हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम था तो मैंने सोचा चीकू को आज, आई थिंक ये सैटरडे की बात है, तो लेट मैंने पोस्ट किया है क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी इस वजह से। तो हम लोग निकल गए थे वॉक करने के लिए क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो टाइम भी मिल जाता है, प्लस आप थकते हो ना तो फिर आराम करने के लिए आपके पास मैं टाइम नहीं होता है। तो पकड़ूंगी। यहाँ पे हम लोग नहीं निकल चलाने गए ले थे, जाना है तो लेकिन रख एज दो यहीं यूजल पे। चीकू को रख दो। स्कूटर चलाना नहीं था। बस वो सोचता है ना कि हम चलाएं नहीं, मैं बस मम्मा चलाऊंगी, ले पहले लें बता देती और हूँ। मेरा सारा मेरे काम से हो मत जाए। बोलना। तो मैंने भी बोल दिया आज तो मैं नहीं लूँगी। तो फिर बेचारा क्या ही करता, मम्मा ने तो हाथ खड़े कर दिए तो फिर खुद से ही करना था उसको। तो थोड़ी ठंड हो जाती है इसलिए मैंने कैप भी लगा दिया था कि बाद में थोड़ी बहुत स्वेटिंग होगी तो मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं वॉक करने, और जैसे एज यूजुअल जैसा आप लोगों को पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया, जो लोग नहीं देखेंगे मेरी सोसाइटी तो वो देख सकते हैं। क्या हुआ? तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना ही लेते हैं, थोड़ा वॉक भी कर लेंगे। कितनी आ रही तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और मैंने जैसे बताया था कि यह मतलब मैं कितनी आ रही थी? अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। ओह वाह। तो बेसिकली मेरा जो मैं अपने साइड से मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बिहार से डोंट रहने डू वाले हैं स्टंट। और बिहार के ही हैं, और लो हमारा अपना बिजनेस है बॉटल खुद भी का ही, लटका लो। मतलब कपड़े की दुकान है मेरे, और हम 4 भाई बहन हैं। तो कहने की बातें हैं, लेकिन मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बचपन इतना हम आसान लोग नहीं जा था रहे हैं हमारा वॉक भी, पे। क्योंकि चीज़ें कहाँ जा रहे थे को? आपको जब इजीली मिल जाती है ना तब बचपन आपका आसान हो जाता है। सुपर लेकिन मार्केट, हमारा ओके। बचपन ऐसा कुछ वेरी आसान ट्रू, था नहीं, सुपर मार्केट। क्योंकि पैसा तो था लेकिन मिलता नहीं था हमें। क्योंकि कहते हैं ना कि क्योंकि हम लोग बहनें थी, लड़कियां थी और एक ही भाई है हमारा, तो सबको ये लगता था बहुत एक्सपेंस क्या है, हुआ? शादी ब्याह में बहुत खर्चे होंगे नहीं जैसा। अभी चलो, अभी तो दो अभी भी लगता है लोगों को, कहने की बात है कि आज मतलब टाइम बहुत निकल चुका है तो ऐसा कुछ नहीं है, दहेज नहीं देना पड़ता। लेकिन ये सब सही बात है कि कहने की ही बातें हैं। तो रियलिटी यही है कि आज भी आप को साइड लड़की दिखा। है तो आप शादी करते हो तो आपको दहेज तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही था। लेकिन हाँ, ये बोल सकती हूँ कि जो मेरे मम्मी पापा थे वो ओपन माइंडेड थे, तो हमारे लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं था, पढ़ने लिखने के लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं था। तो पापा ने मेरे किसी की सुनी नहीं, और जो जैसा उनको पढ़ाना था, जैसे रखना था, उन्होंने सारी मतलब परवरिश हमारी अच्छी मॉडर्न ही की है। ऐसा नहीं कि हम लोग छोटे शहर से हैं तो परवरिश अच्छी नहीं हुई है। तो मेरा जो स्कूलिंग मैंने ऑलरेडी बताया ईशान कि मैं चलो नवोदय पार्क जाना विद्यालय है। से पढ़ी हूँ, तो मैं हॉस्टल में ही पढ़ाई किया है मैंने। घर में मैं बहुत कम रही हूँ क्योंकि 6 क्लास से मैं स्कूल में चली गई थी। तो ये रही मेरी बचपन की बातें। अब ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ही लंबी बातें हो जाएंगी, जो कि मैं बताना भी नहीं चाहती, और थोड़ा बहुत याद भी नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं बोलूँ कि मुझे बहुत याद भी है। लेकिन हाँ, ये है कि लड़की होने का बहुत ही नुकसान होता है जब आप ज़्यादा घर में बहनें जब ज़्यादा होती हैं। तो 1-2 बच्चे होते तो ठीक है, लेकिन अगर आपके 4-5 बच्चे हैं तो आपको बहुत ही नुकसान है। मतलब सब लोग, क्योंकि पेरेंट्स भी जैसे होता है ना, सिंगल चाइल्ड को ज़्यादा ही टाइम देते हैं। तो यहाँ पे चीकू के डैडी भी आ गए थे, तो हमने कहा कि चलो फिर हम लोग को कार से ही, तो थोड़ा बहुत हमें मार्केट से सामान लेना था, सब्जियाँ लेनी थी, तो हम लोगों ने सब्जियाँ ली। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो वो भी टाइम से ही आ गए थे, चीकू के डैडी भी। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली थी, उनका लंच बॉक्स था, और वो अभी नीचे गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मैंने कहा हम लोग ऊपर चले आए थे। यहाँ पे चीकू बदमाशी कर रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने साग बनाया है। आज मैंने पालक की साग मैं बनाऊंगी क्योंकि मुझे आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनने वाली है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ पे पालक को साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने चेक करके जल्दी जल्दी सब कुछ काट लिया था। उसके अलावा मैंने आलू बैंगन सारा कुछ ही बनाऊँगी, मतलब काट लूँगी, और उसके बाद सारी चीज़ें धुलने के बाद मैं कढ़ाई में चढ़ाऊँगी इसको। तो यहाँ पे मैं सारा काम कर ही रही थी, उसमें मेरा बच्चा है वो भी बहुत ही बदमाशी करता रहता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। तो वो भी बोल रहा था मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर मैंने उसको दूध दिया, उसको भी भूख लग गई थी क्योंकि हम पार्क से आ गए थे। तो उसके बाद में ये सारी तैयारी, फिर चीकू के डैडी के लिए भी मैंने कहा कि थोड़ा बहुत नाश्ता है वो कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने पानी वानी पी के थोड़ा रेस्ट किया, और यहाँ पे मैं पालक धुल रही थी, और पालक धुल अच्छे से
मैं कट करके ही धुल रही थी, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि आप खड़ा भी वॉश करो ना तो उसमें भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो मेरा मन नहीं मानता है, पता नहीं मिट्टी हो या कुछ भी हो, तो इसलिए मैंने कट करके भी धुल लिया और आलू बैंगन भी सारे मैं धुल लूँगी। इसके अलावा मैं इसमें लहसुन और मिर्ची, अच्छा सा आप लहसुन, मतलब अगर ज़्यादा नहीं खाते हो तो कम खाते हो तो कम डालो, लेकिन लहसुन मिर्ची तो बिना लहसुन मिर्ची के ये बनेगी नहीं सब्जी, क्योंकि ये जो आलू बैंगन पालक है ना वो बिना लहसुन मिर्ची की अच्छी नहीं लगती है। और इसके लिए हमें पचफोरन भी चाहिए। पचफोरन जानते हैं, उसको बोलते हैं जिसमें 5 चीज़ों का मिश्रण होता है, तो जिसमें होता है सौंफ, मेथी, जीरा, सरसों और कलौंजी, ये पांचों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं बैगन मैंने सोचा कि कट कर लेती हूँ, क्योंकि धुलने के बाद ही बैगन मैं कट करती हूँ, क्योंकि कट करने के बाद धुलिएगा तो पानी चला जाता है, इस वजह से। हाँ, में भी कभी कभी कीड़े भी निकल आते हैं, तो इसलिए तो धुल सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, पचफोरन डाल दिया था, तड़कने लगा था। उसके बाद मैंने जो लहसुन मिर्ची मैंने दरदरा पीस लिया था, उसको मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। सौते करने के बाद जैसे ही सौते होगा मैं इसमें आलू बैंगन डाल दूँगी। और आलू बैंगन बस थोड़ा सा सैलो फ्राई करना है, मतलब थोड़ा सा फ्राई करना है बस। थोड़ा सा जैसे ही भून जाएगा उसमें हल्दी नमक डाल दीजिए। उसके बाद आप सारा पालक भी डाल सकते हैं, डाल सकते नहीं, डाल दीजिए। जब ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है जब भी आप पालक वालक खाते हैं ना, तो लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो थोड़ा टेस्ट ही चेंज हो जाता है। आप ट्राई करके देखना। फिर इसमें नमक हल्दी जो मैंने डाल दिया था, और मैं यहाँ पे टमाटर एक कट करके डाल दूँगी, तो इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ेगा, बस लहसुन मिर्ची और पचफोरन, हल्दी, नमक, और कुछ भी नहीं पड़ेगा। और इसको ढक के आप पकाइए, और सॉफ्ट होते होते चलाते रहिए बीच बीच में, क्योंकि अपने आप पानी भी नहीं डालना है थोड़ा भी, क्योंकि पानी छोड़ेगा तो अपने आप ही ये सब्जी बनती जाएगी और सब्जी आपकी रेडी होती जाएगी जैसे जैसे पकेगा। तो यहाँ पे आप ढक के इसको कम से कम 5 से 10 मिनट, जितना आपका सब्जी है, थोड़ा सा है तो जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा है तो थोड़ा सा देर बनेगा। तो यहाँ पे चलाते रहिए। देखिए आप, कलर भी चेंज हो गया है मेरा, क्योंकि जैसे जैसे ये सॉफ्ट होते जाता है ना, कलर भी डार्क होते जाएगा। क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो आयरन का कढ़ाई जब भी होता है तो खाना ना वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा तब तक ये बन रहा है तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैं अपने लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि चीकू अभी खाएगा नहीं और चीकू के डैडी भी नहीं खाएंगे, तो मुझे लग जाती है भूख। और वैसे भी घूम के आओ ना जब वॉक वॉक करके, तो भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा कोई नहीं खाएगा तो मैं ही खा लेती हूँ, जाने दो। तो यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी हो गई थी, और इसको मैं प्लेट में अपने लिए निकाल लूँगी। उसके बाद रोटी मेरी सिक गई थी और मैं जा रही हूँ खाने, और मैं बता रही हूँ कैसा बना है। तो यहाँ मैं कैमरा सेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि एक बार सेट हो जाए। और इसके साथ मैंने धनिया की चटनी भी बनाई थी, क्योंकि मैं ठंडी में पूरा धनिया की चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो और वाकई में ये बहुत ही टेस्टी बना था। मैं तारीफ़ जितना करूँ कम है, क्योंकि चीकू के डैडी बोले थे 2 रोटी खाएंगे, लेकिन उन्होंने 4 रोटी खाया था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़